फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में हम क्या कर रहे हैं, CDP के सेक्शनों को देख रहे हैं। यानी CDP में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट में CDP और US के प्रैक्टिस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक के माध्यम से आपको चीज़ें समझ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस भी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, अपने चिंतन के अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सूक्ष्म बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उसे कहीं ना कहीं स्पष्ट और आश्वस्त यानी कि आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों के साथ चर्चा कर सके। तो यानी कि चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करना आपका टैग वर्ड है और आपको बताया गया है टैग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता क्या अर्थ है। यानी कि सक्रिय बुद्धता का क्या अर्थ है और कहीं ना कहीं आपको अर्थ समझ आना चाहिए। इसके में आगे जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये आपको कहीं भी मिल जाए। ये क्या है, सारे के सारे टैग वर्ड क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। भाई हमें क्या करना है, वाद विवाद कराना बच्चों में। हमें क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना क्या है, ये कहीं ना कहीं याद कराना, ये गलत है। ठीक है, नकल कराना गलत है। ठीक है, आपको नकल कराना, उत्तरों को यानी कि रटाना, वो गलत आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपनी गतिविधियों में भाग लेते हैं। यानी कि क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं गतिविधियों में अपनी रुचि से क्या करते हैं, अपनी रुचि से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब क्या करें, यानी कि किसी बच्चे को क्या है, खेलना पसंद है, क्या है, इंडोर गेम खेलना पसंद है, और आप उसे आउटडोर गेम खिलाओ तो कहीं ना कहीं रुचि नहीं ले पाएगा और उसमें क्या कर पाएगा, हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। इसके शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो किसके, संसाधन के रूप में क्या देखना चाहिए, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बाधा के रूप में, समस्या के रूप में और परेशानी के रूप में नहीं, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को क्या है, भाई वो एक क्या है, अवसर प्रदान कर रही है। क्या कर रही है, अवसर के रूप में देखना चाहिए। क्या कर रहे हैं, अवसर देती है। भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या पहली बार बाइक चलाना सीखते हो, आप क्या कर रहे हो, आपने साइकिल की तरह दोनों क्या है, कोई ये समझा कि ब्रेक है, तो आपने क्या करा, गलती से गए और गलती से आप क्या कर रहे हो, गिर गए। पहली बार गलती करी, अगली बार आपको याद रहेगा। क्या है, गलती से आप सीख रहे हो। तो क्या है, व्यक्ति जो होता है, मानव स्वभाव है, वो गलतियों से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डैश के विचारों से बच्चों की सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों को रचना करते हैं। तो क्या है, पियाजे। और नन्हे वैज्ञानिक का ध्यान रखना, क्या है, लिटिल साइंटिस्ट। क्या है, लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा किसने दी है और कितने एज को दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का, बच्चों के अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सक्रिय भागीदारी पॉजिटिव टैग वर्ड है और इस चीज़ का ध्यान रखना, पॉजिटिव टैग वर्ड आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे को सहायता कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उनके कार्यों को छोटे छोटे हिस्से में बांटने का निर्देश और उन्हें निर्देश देकर चीज़ें समझाना। अच्छा, आप कहते हो कि बेटा इसे क्या करो, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। यानी कि जैसे आपको क्या है, राम पढ़ना है, तो बच्चे क्या करें, RAM राम। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ते हैं। तो वो क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में, यानी डिवाइड एंड रूल वाली कहानी चलती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शिक्षार्थियों को उपेक्षा, यानी शिक्षार्थियों से इससे यह उपेक्षा करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे कि जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया गया है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो आपका क्या है, सक्रियात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभव यानी कि अनुभवों की व्याख्या करता है और ज्ञान को जो का तो क्या है, पुनः उत्पादित नहीं कर सकता। भाई आपसे एक मैं क्या है, पेंटिंग बनवा लूँ, फिर कहूँगी भाई इस एक और पेंटिंग बना दो, ऐसी की ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो कहीं ना कहीं माइनर हो चाहे एक छोटा सा यहाँ है, बिल्कुल गलती जरूर होगी, वैसा का वैसा नहीं बना सकता।
आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को जो समूह में किसी भी समस्या पर चर्चा अवसर दिया जाए तो यानी कि तब उसे क्या है, उसे सीखने का वक्र क्या होता है, वो होता है बेहतर होता है। तो क्या हो जाता है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक और 10 चीज़ें आपने सीखी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।